ध्यान क्या है? ध्यान, गुरु और ईश्वर हमारे जीवन में कैसे जुड़े हैं? ध्यान साधना एक ऐसी ईश्वरीय साधना है जो हमें ब्रह्मांड की सभी पॉजिटिव एनर्जीज, सकारात्मक ऊर्जाओं और वैश्विक शक्तियों से जोड़ती है। ईश्वर प्रिय भक्तों, अपने गुरु माँ जी जिन्होंने हमें ईश्वरीय वैश्विक शक्ति के ज्ञान से आध्यात्मिक पथ पर चलना सिखाया, हमारा मार्गदर्शन किया और इस उच्च ज्ञान को हमें आशीर्वाद के रूप में प्रदान किया, उन्हें प्रथम वंदन करते हुए हम आपको ध्यान साधना से परिचित करवाते हैं। आपका परिवार, आपके साथी, आपके मित्रगण सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपके इस जीवन को खुशियों के रंगों से भर दे। गुरुजी दिया चैनल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता है। ईश्वर प्रिय भक्तों, ध्यान एक बड़ा ही स्वच्छ और निर्मल शब्द। बच्चा जन्म लेता है तो माँ उसका हर तरह से ध्यान रखती है और सिखाती है। भूख लगी तो कैसे मिटेगी, खेल रहा है, हंस रहा है, सो रहा है। बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है तो माता और पिता दोनों ध्यान रखते हैं और सिखाते हैं कैसे और क्या खाना है। ध्यान से चलो, ध्यान से पढ़ो, पूजा पर ध्यान दो, ईश्वर पर ध्यान दो, ध्यान केंद्रित करो, कैरियर पर, काम पर ध्यान दो, जिंदगी पर केवल ध्यान ही ध्यान। गुरु एक बड़ा ही स्वच्छ और निर्मल शब्द, महत्व जीवन में सबसे उत्तम। बच्चा जन्म लेता है तो उसे माता पिता प्रथम गुरु के रूप में प्राप्त होते हैं। शिक्षा लेने गया तो शिक्षक रूप में प्राप्त होते हैं। कर्म करने और कमाने निकला तो उसे अनुभव के क्षेत्र में गुरु रूप में प्राप्त होते हैं। और ज्ञान के मार्ग पर चलने वालों के लिए, भजन और सत्संग मार्ग के लिए सत्संगी रूप में प्राप्त होते हैं। पूजा मार्ग में ब्राह्मण और पुरोहित रूप में प्राप्त होते हैं। और जब तप और ध्यान साधना मार्ग के लिए ऋषि, मुनियों और संतों रूप में अवतरित होकर प्राप्त होते हैं। सभी का आशीर्वाद संपूर्ण जिंदगी हम पर बना रहता है। ईश्वर एक परम सत्य स्वयं हमारा हर पल ध्यान रखते हैं। शरीर दिया तो आत्मा भी, पेट दिया तो भोजन भी, ज्ञान दिया तो अनुभव भी, मान और संस्कार भी, कर्म दिए तो फल भी, जिंदगी दी तो मोक्ष भी। शायद मेरे पास इतने शब्द नहीं हैं कि मैं ईश्वर के पूरे ज्ञान आप तक पहुंचा सकूं। ये जो कहा है ये केवल मार्गदर्शन है। ईश्वर स्वयं ही एक ऐसी ज्ञान शक्ति है जो ध्यान साधना से प्राप्त होते हैं। इंसान जब जीवन पर ध्यान, गुरु, ईश्वर और उनकी शक्तियों से जुड़ा ही है तो फिर दिक्कत कहाँ है? ईश्वर ध्यान साधना भी तो जिंदगी का ही हिस्सा है। ईश्वर प्रिय भक्तों, संत कबीरदास जी ने कहा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, आके लागू पाए, परिहारी गुरु आपने जिन गोविंद को मिलाए। इसलिए हमारे मार्गदर्शन के लिए धर्म की स्थापना हुई और हमें गुरुगण उच्च रूप में हमारे जीवन में आशीर्वाद के रूप में विराजमान हुए। हर जीव में एक अदृश्य शक्ति है जो उसे चलाती है, जो उससे कार्य करवाती है, उसे हर चीज का बोध करवाती है, जिसे हम आत्मा भी कहते हैं, जो अजर है, अमर है, अदृश्य है, हर भूत, वर्तमान और भविष्य से अवगत है, जो सीधी हमारे सूक्ष्म शरीर और चेतना को सीधे ब्रह्मांड से जोड़ती है। हमें केवल स्वयं की इन शक्तियों को जागृत करना है और अपने मन जो इन सामाजिक गतिविधियों के तर्क वितर्क में भटक जाता है, उसे शांत कर अपनी ही इन्हीं शक्तियों से संपर्क स्थापित करवाना है। पूजा, सत्संग, जप, तप, ध्यान, योग, साधना, इन सब का मार्गदर्शन गुरु द्वारा दो बहुत ही महत्वपूर्ण साधनों द्वारा किया जाता है, ध्वनि और प्रकाश से। ध्यान साधना में जो ध्वनि हमारे कंठ से बिना जीवा का इस्तेमाल किए, जैसे मुंह खुला हो तो आ
और बंद हो तो और दोनों साथ मिले तो निकलती है। उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए जब वही ध्वनि हमारे तन, मन, आत्मा और सूक्ष्म शरीर में संबंध स्थापित कर लेती है तो वह स्वयं ही ब्रह्मांड की ध्वनि से संपर्क में आती है और ब्रह्मांड की पवित्र ध्वनि हमारे कंठस्थल पर विराजमान हो जाती है। हमारी स्वयं की अंतरात्मा से ध्वनि सुनाई देने लगती है और हमारे जीवन को भरपूर आनंदमय कर देती है। एकाग्रता से एक ज्योति बिंदु प्रकाश केंद्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए जब वही प्रकाश हमारे मन, आत्मा और सूक्ष्म शरीर से संबंध स्थापित करता है तो वह स्वयं ही ब्रह्मांड की ज्योति से संपर्क में आता है और ब्रह्मांड का दिव्य प्रकाश हमारे मस्तिष्क के ठीक बीचों बीच ज्योति रूप में केंद्रित और विराजमान हो जाता है, जिसे हम थर्ड आई या तीसरा नेत्र भी कहते हैं। तीसरा चक्षु भी। यही नेत्र और सूक्ष्म शरीर हमें ईश्वर, सत्य, ज्ञान, शांति, मोक्ष, भूत, वर्तमान और भविष्य का बोध करवाता है। आशा है अब आप समझ गए होंगे। ध्यान साधना एक ऐसी अवस्था है जो हमें आनंद, ज्ञान, शांति और ब्रह्मांड की शक्तियों से परिपूर्ण कर देती है, हमें निरोगी रखती है और हमें सर्वगुण संपन्न बनाती है। यह हमारी जीवन शैली का एक अभिन्न हिस्सा है। इसे हम कभी भी, कहीं भी और किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। केवल इसे सही तरीके से करने का माध्यम चाहिए। पूजा, सत्संग, जाप और भजन में आप जागृत अवस्था में रहते हैं और जैसा आपको कई कमरों के बीच किसी कमरे में जाना होता है तो बाहर आने का रास्ता भी मालूम होना चाहिए, वैसे ही ध्यान अवस्था जो इन सब की अगली सीढ़ी है, इसमें आपको इस ध्यान में प्रवेश करने और बाहर आने का तरीका भी मालूम होना चाहिए। ध्यान अवस्था में हमारा शरीर स्थिर अवस्था में होता है। हमें ध्यान संपूर्ण होने पर इससे बाहर आने का सही रास्ता, सही तरीका मालूम होना चाहिए। मार्गदर्शन सही हो तो आप अपने गुरु स्वयं ही बनेंगे। इस अवस्था में आप सीढ़ी दर सीढ़ी और एकाग्रता लेवल तक का अनुभव प्राप्त करते हैं, जिससे आपके स्वयं के ज्ञान चक्षु खुलकर जीवन में बोध और आनंद प्रदान करते हैं। हम इस चैनल द्वारा आप सबको ध्यान साधना, मेडिटेशन, मंत्र जाप, शांत, एकाग्रता, कंसंट्रेशन, शांति साधना, पीसफुल मेडिटेशन, टाइम्ड मेडिटेशन, लेवल्ड मेडिटेशन, स्वयं की शक्तियों को जागृत करना और अर्जित करना, विचार पर काबू करना, कंट्रोल योर थॉट्स, अपने जीवन में सकारात्मक लाना, पॉजिटिविटी लाना, अपने जीवन की नेगेटिविटी को दूर करना, नकारात्मक को दूर भगाना, एफर्मेशंस, वैश्विक ब्रह्मांडीय शक्ति, यूनिवर्सल पावर्स इत्यादि से परिचित करवाएंगे। हमारा यह प्रयास रहेगा हम आपको जीवन के महत्व और उत्तम जीवन कैसे जिएं के सभी मार्ग से आपको अवगत करा सकें। ईश्वर की इच्छा के बिना आज तक कोई भी इस संसार में किसी की किस्मत नहीं बदल पाया। केवल मनुष्य ही अपने कर्मों से ध्यान द्वारा वैश्विक ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त कर अपना जीवन सुधार सकता है। जब इस बात को सभी जानते हैं और मानते भी हैं तो फिर अपने जीवन को सुधारने के लिए आश्रित क्यों? हमारा हमेशा ही यही प्रयास रहेगा कि आप स्वयं ही इस वैश्विक ईश्वरीय शक्ति से संपर्क स्थापित कर सकें और अपने जीवन को प्रकाशमयी बनाएं। आप, आपका परिवार, आपके साथी, आपके मित्रगण सभी सुखी, समृद्ध और संपन्न रहें। गुरु, प्रभु और बुजुर्गों का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे, इसी कामना के साथ हम आपसे आज्ञा लेते हैं। ओम।